आज के महिला मोर्चा हमारी में आयोजित सम्मान समारोह की सभा की अध्यक्षता कर रही प्रदेश की महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्ष बहन लाजवंती झा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे छोटे भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मुख्यालय प्रभारी हमारे भाई प्रभारी सुरेश रोंगटा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय रत्नाकर जी, प्रदेश महामंत्री हमारे भाई जनक चमार जी, भाई सुशील जी, आदरणीय भाई दिवेश जी, आदरणीय भाई राधा मोहन जी, हम सभी के सह संगठन प्रभारी जिनके निर्देश में हम काम करते हैं, आदरणीय भाई शिव प्रकाश जी, हमारी बहन जो प्रदेश पदाधिकारी हैं बेबी जी, हमारी सजल झा जी और तमाम हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनें और हमारे साथ जीत के आई हुई हमारी बहन अरुणा जी, जिन्होंने 4 बार से विधानसभा जीता है, रश्मि जी 2 बार से जीती हैं, सजल झा जी तो हमारी पूरी कमानी संभाली थी प्रदेश की, और तमाम हमारी सभी बहनें, यहाँ बैठी हुई सभी बहनों को मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि हमारा जो संस्कार है और हमारी जो संस्कृति है, हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें या हम भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली सभी बहनें, हम भारत माता के पुत्र पुत्री के तरह जिस तरह अर्धनागेश्वरी का स्वरूप हम भारत को देखते हैं, वो अर्धनागेश्वरी हम सभी लोग हैं। जब तक हम सभी लोग अपने भाइयों के साथ कदम नहीं मिलाएंगे तो हमारा सपना जो है भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कार का जो अक्षुण्ण है, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। यही एक दल है जो भारत को हमेशा भारत माँ को कहता है, कोई टुकड़ा नहीं कहता है। हम कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ये तो परंपरा है हमारा, यहाँ के भाइयों का, देव देवताओं का सबसे बड़ा सौभाग्य हम सभी को है कि हम सभी को माताओं का नाम मिला है। माता क्या है? ममतामयी होती है। माँ जो कहते हैं कि चाहे आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता की पूजा करते हैं, और आपको अगर सरस्वती चाहिए, विद्या चाहिए तो आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी चाहिए तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। हर रूप में हम पूजे जाते हैं, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारा भी अधिकार बनता है, हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हमारे में जो ममत्व है, हमारे में जो दया है, जो करुणा है, अपनी भारत माता के पुत्र और पुत्रियां जो कि पीछे बैठे हुए लोग हैं, जिनको हमारा मूल दर्शन जिसको कहा जाए, कि जो हमारे पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जिसके पैर में विवाह फटा हो, उसके दर्द को अगर हम महसूस करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ही हो सकता है। और आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भाई और हमारे अमित शाह जी, हमारे सभी भाजपा के सभी एक एक बड़े भाई से लेके छोटे कार्यकर्ता तक, हम सभी वही काम करते हैं जो हमारे आराध्य देव जिसको कहा जाए, पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, अगर अक्षुण्ण रखना है भारत को तो हमें पीछे बैठे हुए लोगों को उठाना है। हम सभी बहनों से हम इतना कहते हैं कि हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी को चरई वेती चलते रहना चाहिए। कभी विश्राम नहीं है जीवन में। आराम जब लड़ाई में होता था तो हमारी महिलाएं जाती थी, या हमारे जब दुख आया, दर्द आया तो हमारी झांसी की रानी ने अपने बच्चों को बांध के अपने देश के लिए जब वीरांगना बन के चल पड़ी। तो ऐसे हम सभी लोग हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, और आत्मनिर्भर बिहार का जब हम लोगों ने सपना देखा है तो आज हमारी बहनें सबसे आगे, और बहनों का जो सम्मान मिला है, आज आपके पास अगर सम्मान है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है बहनों को, शायद हमें लगता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं आया। इसलिए हम सभी लोगों को हमेशा धैर्य, और यहाँ कोई मान और अपमान नहीं होता है, हमेशा मान और अपमान सहने के लिए हम महिलाएं हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार जब आई तो हमेशा वो चिंता की कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार
जो हमारी पहली बनी, उसमें आप देखे होंगे कि हम महिलाओं का कैसे ज्यादा से ज्यादा राजनीति में या किसी भी चीज में, सामाजिक कार्य में, या बच्चों को हमने अभी जो बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, या हम एजुकेशन में हमारे नीतीश जी ने, हमारे एनडीए की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, हम लोग जब पहली बार 2005 में जब सरकार में थे, उस समय हम लोगों ने महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में किया, और वो आरक्षण में आज हमारी बहनें आई। लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि आरक्षण तो है, हम बिना आरक्षण के भी आएंगे। हम मन में अगर ठान लेते हैं कि हमें आना है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं बहन आप सभी से, मुझे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी, आप सभी के साथ कभी हम बैठेंगे, घंटों हम सभी बात करेंगे कि हम एक कार्यकर्ता कैसे रहे, हम किसी का परिक्रमण न करें, हम खुद दिखाए, हम खुद देखें, देखने वाला यहाँ बहुत है। हम काम करेंगे, काम के बदौलत में हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, भारत माता को अक्षुण्ण रखना है, और अक्षुण्ण रखते हुए भारत माता की जय करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।